कटोरी में बनाओ, कटोरी में खाओ और अपनी दावतों में, पार्टीज़ में चार चांद लगवाओ। क्योंकि मैं आपको नवाबों की एक ऐसी रेसिपी परफेक्ट तरीके से बनाना बताऊंगी जिसे खाते ही हर कोई बस आपकी ही तारीफ़ें करता रह जाएगा। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। गिनती की चीज़ें चाहिए लेकिन शाही लेवल की रेसिपी आप घर पर ही आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। और कटोरी में ये इतनी ज़्यादा शानदार बनेगी कि सब कटोरियाँ चाट चाट कर खाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट योर मिशेस पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सेवई, जिसको इंग्लिश में वर्मिसेली कहा जाता है। और यहाँ पर हमें इस तरह की बारीक वाली जो नायलॉन सेवई होती है उसका इस्तेमाल करना है। इससे भी बारीक बनारसी किवामी सेवई मिलती है, अगर आपके पास वो हो तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 200 ग्राम ली है और क्योंकि ये काफ़ी बड़े टुकड़ों में होती है तो हाथों से मैंने इसको तोड़कर इस तरह से कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 3 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। मैंने क्योंकि कढ़ाई में ही इसको हाथों से मसला है तो मैं इसके ऊपर घी डाल रही हूँ, लेकिन आप पहले हल्का सा घी को गर्म करके और फिर इसमें सेवई डालें। तो यहाँ पर घी डालकर हमें सेवई की अच्छे से भुनाई करना है। तो लगभग 2-3 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर हम अच्छे से चलाते हुए इसकी भुनाई करेंगे। जब एक बार आपको लगे कि सेवई अपना हल्का सा कलर चेंज करने लगी है, फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर चीनी हमें पीसकर पाउडर बनाकर डालनी है। तो ये मैंने 1/4 कप चीनी का पाउडर इसमें डाल दिया है। अब ये सेवई को पूरी तरह से मीठा नहीं करेगी, बस एक हल्की सी इसमें मिठास आ जाएगी, जिससे खाते टाइम जो सेवई है वो एकदम ही फीकी सी नहीं लगेगी। अब ये जो डिश मैं आपको बता रही हूँ ये काफ़ी पॉपुलर है, नवाबी रेसिपी है। तो मैंने कहीं इसको खाया था, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ मुझसे ये वहाँ पर खाई ही नहीं गई थी। क्योंकि इसमें एक तो हमने सेवई को भुना है, चीनी डाला है, तो इसमें सेवई वैसे तो पहले ही काफ़ी कड़क होती है और ऊपर से और ज़्यादा कड़क ये हो जाती है। तो भले ही फिर इसके ऊपर हम मावा डाल दें, मलाई डाल दें, लेकिन जो सेवई होती है वो कड़क के कड़क रहती है। और मुझसे एक निवाले के आगे दूसरा निवाला खाया ही नहीं गया था। लेकिन अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि सेवई हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन ओवर मैश नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, गैस की आंच को बंद कर देना है और फिर 3/4 कप दूध लेना है। अब जो दूध है ये ना तो ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे कि सेवई को पूरी कढ़ाई में फैलाकर इस दूध को फैलाते हुए इसके ऊपर डालेंगे और फिर लेंगे गीला कपड़ा और इसे इस तरह से अच्छे से गीले कपड़े से ढक देंगे, जिससे दूध की जो भी इसमें स्टीम बनेगी वो इसी के अंदर रह जाएगी। और फिर इसके बाद ढक्कन लगाकर हम इसको 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप देखो ढक्कन पर ही आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से भाप बनी है और यही भाप से जो हमारी सेवई है वो नरम हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ढक्कन हटाकर धीरे से हम ये कपड़ा हटाएंगे और ये देखिए आप सेवई काफ़ी अच्छे से नरम हो गई है। और इसका हम क्योंकि हलवा नहीं बना रहे हैं तो हमें वैसा चाहिए भी नहीं। अब क्या करेंगे कि हल्के हाथों से एक बार इसको पहले मिला लेंगे ताकि जो दूध है वो सब सेवई के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब ये आप देखो काफ़ी एकदम खिली खिली है। ये ऐसा नहीं हुआ है कि हम जो मीठी सेवई बनाते हैं वैसी ही सॉफ्ट हो गई है, हल्की सी ये नरम हुई है और अच्छे से ये खिली खिली है। तो अब इसकी हम जो भी रेसिपी बनाएंगे वो खाते टाइम दांतों में बिल्कुल भी नहीं कड़क लगेगी और बहुत ज़्यादा इसका स्वाद अब निकल कर आएगा। तो ये तो हमारा स्टेप हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन लगाकर इसको साइड में रख लेंगे और इसके लिए बनाएंगे टेस्टी टेस्टी नवाबी मलाई। तो अब बस हमें यहाँ पर दूध को गर्म करना है। तो मैं थोड़ी सी मलाई ज़्यादा बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है, जिसमें से 3/4 कप दूध मैंने सेवई में डाल दिया, बाकी का दूध कढ़ाई में लिया है और थोड़ा सा दूध मैंने कटोरी में अलग निकाल कर रखा है। अगर आप चाहें तो इसमें कंजूसी करके 2 कप दूध से भी इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह बड़े दिल वाले हैं तो इतना ही दूध आप इसमें इस्तेमाल करिएगा। मलाई काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बनेगी और सेवई के साथ खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने क्या किया कि इसमें 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। इसी टाइम इसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे और जो दूध मैंने कटोरी में अलग निकाल कर रखा है उसमें जो कॉर्नफ्लावर होता है उसे मिक्स किया है। तो इतने दूध को गाढ़ा करने के लिए हमें 3.5 टेबल स्पून यानी कि 3.5 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर लेना है और दूध में इसको घोल लेना है और छलनी से छान कर इसे डालना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं बनेंगे। अब इसे डालते ही तुरंत हमें इसे मिला लेना है और ये आप देखिए थोड़ी ही देर में जो दूध है ये गाढ़ा होने लगेगा और इसमें इस तरह से थिकनेस आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर सेवई में हमने थोड़ी चीनी डाली है, लेकिन उतनी चीनी काफ़ी नहीं होती है इस रेसिपी को मीठा करने के लिए। तो ये जो मलाई होती है इसी में हमें ज़्यादा मिठास ऐड करनी है। तो आधा कप के साथ साथ मैंने इसमें 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा चीनी डाली है।
अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि ये जो शाही मलाई हम बना रहे हैं इसका स्वाद एकदम ही अलग लेवल का आएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि बस खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। तो आप देखिए मैंने लिया है ये एक टुकड़ा चीज़ स्लाइस। अब मीठा बना रहे हैं लेकिन इसमें ये नमकीन सा चीज़ का जो टुकड़ा है वो ऐसा जादू करेगा कि खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। ना तो मावा, ना मिल्क पाउडर, ना कंडेंस मिल्क, ना क्रीम और ना ही अलग से मलाई डालने की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी स्वाद है वो बढ़ाने का काम करेगा ये चीज़ का टुकड़ा, क्योंकि इस एक टुकड़े की कीमत बिना खाए आप नहीं जान पाएंगे व्यूवर बाबू कि इसके लजीज स्वाद की असली जान है ये एक टुकड़ा। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही इसमें जान ऐड करनी है, इसलिए एक टुकड़ा मैंने चीज़ का और इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए अच्छे से जो चीज़ है वो इसमें मेल्ट हो गई है। और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट क्रीमी है, गाढ़ी है। और जो चीज़ है उसकी वजह से ये और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो मैंने क्या किया कि थोड़े से काजू और बादाम को भून कर लिया है। हल्का सा इनको रोस्ट करके डालने से इनका टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसी के साथ साथ 2 बूंदे इसमें डाल देंगे केवड़ा एसेंस की। तो ये आप देखिए इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट में ही ये नवाबी शाही मलाई क्रीम बन करके हमारी तैयार हो जाएगी। अब इसको हमें गर्मा गर्म ही सेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं आगे इसका और सेवई का हमें क्या करना है। तब इस तरह की जो ग्लास बॉल्स होते हैं इनमें हम इसको सेट करेंगे, जिससे कि इनकी सर्विंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जिसको जितना चाहिए उतना कटोरी वो उठाकर खा सकता है, ज़्यादा मेस भी नहीं होगा और इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक लेयर लगाएंगे जो सेवई है उसकी। तो थोड़ी सी सेवई इस तरह से डालेंगे और चम्मच से ही हल्का हल्का दबाते हुए इसको हम अच्छे से इसमें सेट कर लेंगे। तो ये देखिए आप कुछ इस तरह से हमें इसमें इसकी एक लेयर लगा लेनी है। फिर इसके ऊपर गरम गरम ये जो हमने नवाबी मलाई बनाई है इसे डाल देना है। तो अच्छी क्वांटिटी में मैं इसकी ये मलाई इस पर डाल रही हूँ। तो पूरे पर इस तरह से हम इसे फैला लेंगे। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो मलाई है ठंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडी होगी तो सेट होने लगेगी। तो बस यहाँ पर गरम गरम में ही आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये गरम मिश्रण है। तो इसी टाइम इसको हमें इसके ऊपर डाल देना है और अब दोबारा से इसके ऊपर जो सेवई है उसकी लेयर और लगा देना है। इसकी जो लेयर्स है आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। चाहें तो आप इसके ऊपर ये सेवई की लेयर रख सकते हैं या फिर एक बार और ये क्रीम की लेयर इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीक़ों से इसे बनाकर बताने वाली हूँ। और डेकोरेशन का जो काम है वो आप अपनी मर्जी से इस पर कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप इसको सजाएं। और अगर आपको इसको बड़े बर्तन में सेट करना हो तो इस तरह के ग्लास कंटेनर का या फिर बड़ी सी थाली का जो कि थोड़ी गहरी हो उसमें भी आप इस मिश्रण को सेट कर सकते हैं। और फिर हमें इसको रखना है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। एक बार हमें इसे अच्छे से सेट होने देना है और फिर उसके बाद हम इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। कुछ लोग इसे परतों वाली नवाबी सेवई कहते हैं और कुछ लोगों के लिए ये बिना बेक किए बनाया हुआ कुनाफा है, लेकिन हमारे लिए ये एकदम ही टेस्टी टेस्टी मीठा है। तो ये आप देखिए इसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा बादाम, पिस्ता और चांदी का वर्क लगाकर इसको डेकोरेट कर लिया है। अब इसमें जो सेवई की लेयर है वो खाने में कड़क कड़क या बेस्वाद सी नहीं लगेगी। और साथ ही जो हमने ये नवाबी मलाई बनाई है वो तो चीज़ डालकर हमने एक्स्ट्रा टेस्टी की है। तो आपको इसमें एक साथ अलग अलग तरह के स्वाद मिलेंगे और आप बस इसको खाते ही रह जाएंगे। तो एक बार आप ज़रूर से इसको मेरे तरीके से बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी के साथ ज़रूर इसे शेयर करें और हमारे चैनल ईट एमिशस को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस टेस्टी टेस्टी नवाबी सेवई कुनाफा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट एमिशस।